फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम हमारा जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले हमारी सारी टाइप्स हो चुकी हैं। आज ये हमारा टेंस के ऊपर लास्ट टॉपिक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। जैसे आज ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो एक टेंस है उसकी भी एक बार छोटी सी रिवीजन दे लेते हैं। आपको पता ही है कि जो टेंस हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो एक प्रेजेंट मोमेंट होती है, पास्ट जो टाइम चला गया होता है, एंड फ्यूचर जो टाइम आएगा। उसमें आगे उसकी 4 सब टाइप्स होती हैं जिसमें सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। आज हम थर्ड टाइप करेंगे परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट सबसे पहले परफेक्ट का क्या मतलब होता है? परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटर, कि जिसमें कोई एक्शन, कोई वर्क क्या हो गया होता है, कंप्लीट हो गया होता है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम अगर कोई काम कंप्लीट हो गया, वो हो चुका, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हम कैसे करेंगे? इसका भी आपको डिफरेंस बताया जाएगा। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसमें क्या होता है कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया होता है, लेकिन वो कनेक्टेड होता है प्रेजेंट मोमेंट में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट की है। शी हैज़ जस्ट लेफ्ट फॉर हर ऑफिस, कि वो अपने ऑफिस के लिए लीव लेफ्ट, ये वो वाली फॉर्म है कि वो अपने ऑफिस के लिए निकल गई। अभी वो अपने ऑफिस के लिए निकल गई, मान लीजिए वो घर से ही निकली होंगी, तो उनका जो काम था वो हो गया, लेकिन उन्होंने ऑफिस में जाना है ना, उनका जो कनेक्ट है, जो उनका पास्ट में वर्क था, वो कनेक्ट तो प्रेजेंट से है ना। वो घर से इसलिए निकली क्योंकि उन्होंने ऑफिस के लिए जाना था। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट जो हमारा टेंस है इसको यूज़ करते हैं। अभी मेन क्वेश्चन ये है कि आप इसको पहचानोगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसमें हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आपको पता है कि हैज़ सिंगुलर एंड हैव फॉर प्लूरल, तो जिसमें हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो हमारा कौन सा टेंस होगा स्टूडेंट्स? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक और एग्जाम्पल इसके लिए लेते हैं। ही हैज़ लिव्ड इन बैंकॉक, कि वो वहाँ पे रहते हैं। इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सा टेंस है, तो आप कहोगे मैम प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें हैज़ भी लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। उसी तरह अगर हम अभी बात करें हमारे पास्ट परफेक्ट की, इसमें भी जो हमारा एक्शन है वो कंप्लीट हो गया होता है पास्ट में, और उसका जो लिंक है वो प्रेजेंट में नहीं होता है। जैसे इसमें जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया होता है लेकिन उसका लिंक प्रेजेंट में होता है, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं होता है। पास्ट में जो भी हमारा जो एक्शन होता है वो कंप्लीट हो गया होता है और उसका कोई भी लिंक हमारे साथ किस में नहीं होता है? प्रेजेंट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको पास्ट के एग्जाम्पल लें अभी यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड द बस स्टॉप, कि जब आप बस स्टॉप पे पहुँचे, द बस हैड लेफ्ट, कि जो बस थी वो जा चुकी थी। अभी देखो आप बस स्टैंड पे पहुंचे, वहाँ पे जो बस थी वो जा चुकी थी। अभी जो ये वाला एक्शन है ये कंप्लीट हो गया ना, इसका कोई आपके प्रेजेंट मोमेंट के साथ अभी लिंक तो नहीं है, वो जा चुकी अभी आपकी बस। इसमें ना स्टूडेंट्स आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, एक तो यहाँ पे हैड लगा होगा और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। एक क्या होगा कि इसमें पहले आपको परफेक्ट टेंस
से पहले इंडेफिनेट सिंपल पास्ट और जिसको हम इंडेफिनेट टेंस कह देते हैं वो भी इसके आगे होगा। जैसे ये देखें, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो ये तो हमारा सिंपल पास्ट हुआ। उसके बाद हमें परफेक्ट दिया गया है। पहले हम इसके रूल की बात कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट में ये पास्ट परफेक्ट सबसे इजी है, क्योंकि आपको ये बात तो पता है कि जो परफेक्ट टेंस होता है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आई हैड एक्सपेक्टेड टू विन द टूर्नामेंट, कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो ये नहीं, सॉरी, करता हूँ नहीं आएगा। अगर करता हूँ हम यूज़ करते हैं तो वो तो हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। इसमें आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मैम ये पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि एक तो हैड लगा हुआ है और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारे रूल पे अप्लाई होता है, तो इसलिए क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अभी अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें ना जो हमारा आपने अभी आपके मन में आएगा कि मैम आपने कहा था परफेक्ट का मतलब होता है कि जो काम कंप्लीट हो गया, लेकिन फ्यूचर में आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये काम हो गया। तो इसमें क्या होता है कि कंप्लीशन ऑफ एक्शन बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, हमें एक उसका स्पेसिफिक सर्टेन टाइम बता दिया जाता है। इसमें आप एक्सप्रेशन का यूज़ करते हो, जैसे कि बाय दैट टाइम, या फिर आप कह सकते हो बाय देन, या फिर बाय नेक्स्ट वीक। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव completed द असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक, कि जो मैं ये काम है ये मैं अगले हफ्ते तक कर लूँगा। इसमें आपने कहा कि मैं ये अपना जो काम है ये अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लूँगा बाय नेक्स्ट वीक, तो आपने एक सर्टेन टाइम बता दिया ना कि हाँ जी ये काम मैं इस टाइम तक कर लूँगा, तब उसमें आप फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करोगे। अभी इसका रूल क्या है, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, विल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट का क्या रूल है स्टूडेंट्स, विल शैल। आपको मालूम है कि न्यू इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग शैल का हम बहुत कम यूज़ करते हैं, उसी जगह हम विल का यूज़ करते हैं, प्लस हैव, प्लस आप कौन सी फॉर्म लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इट इज़ वेरी सिंपल। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट। ये था हमारी थर्ड टाइप। आगे हम किसके ऊपर स्टडी करेंगे, हमारी फोर्थ टाइप। वो कौन सी है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये दोनों ही नाम आपने पहले भी सुने हुए हैं, क्योंकि हम इनको पढ़ के आए हैं। परफेक्ट हमने अभी अभी किया, कॉन्टिन्यूस हमारी सेकंड टाइप है, तो आप कहोगे कि मैम ये सेकंड और ये थर्ड टाइप, लेकिन फोर्थ टाइप में आपको इन दोनों का ही क्या करना है, यूज़ करना है। परफेक्ट में से हम हैज़, हैव, हैड, विल हैव का यूज़ करेंगे। कॉन्टिन्यूस में से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम लिख लेते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसमें आप क्या करोगे, प्रेजेंट में तो आप हैज़, हैव, इसमें आप स्टूडेंट्स, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, इसमें आप बीन का यूज़ भी करोगे। हैज़ और हैव में से कुछ भी एक, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता है। इसमें हैड प्लस बीन
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। और इसमें आप कैसे करोगे, विल या फिर शैल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल हैं। प्रेजेंट में आप हैज़ हैव बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, पास्ट में भी आप हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और विल शैल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। मान लीजिए कि इसमें आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जैसे अगर हम पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एग्जांपल लें, नेहा हैज़ बीन वॉचिंग टेलीविज़न, कि नेहा क्या देख रही है, टीवी देख रही। सॉरी, मैंने फिर है कहा, आप है का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि है कॉन्टिन्यूस में होता है, वो अभी तो नहीं देख रही ना। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, नेहा हैज़ बीन वॉचिंग टेलीविज़न। तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमें ये नहीं बताया गया कि उसने, इसमें ये बताया गया है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट फिनिश्ड और दैट फिनिश्ड ओनली अ शॉर्ट टाइम अगो। इसका क्या मतलब है कि जो काम जिसमें हमें ये बताया गया हो कि जो एक्शन है वो फिनिश हुआ है या होगा अ शॉर्ट टाइम एगो, कि नेहा हैज़ बीन वॉचिंग टेलीविज़न, नेहा हैज़ स्टॉप्ड वॉचिंग नाउ, कि अभी तो उसने जो टीवी देखना वो बंद कर दिया है, ये कि अभी शॉर्ट टाइम एगो बताया गया है या अभी अभी उसने बंद किया है। नेहा हैज़ वॉचिंग टेलीविज़न। एक होता है कि जब आप कोई एक्शन रिपीट करते हो, टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शन, रिपीट कोई काम को रिपीट जब आप करते हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या करते हैं, यूज़। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन गेटिंग दिस जर्नल एवरी वीक फॉर ए ईयर। जर्नल आप समझते हो ना कि जर्नल्स या न्यूज़पेपर जो होते हैं कि वीक के बाद या एक ईयर के बाद आते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं इसको जो ये वाली जर्नल है हर एवरी वीक फॉर अ ईयर, आई हैव बीन गेटिंग दिस जर्नल एवरी वीक फॉर अ ईयर, कि साल में हर हफ्ते जो ये जर्नल है इसको मैं लेता हूँ। तो इसके लिए जो ये हमारा टेंस है, क्योंकि वो रिपीट करते हैं इस चीज़ को, तो ये यूज़ होता है। अगर हम एक पास्ट की एग्जाम्पल लें स्टूडेंट्स, शी had been trying to fix this all day। तो इसमें क्या है, had been वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। अगर आपको इसमें प्रेजेंट, अगर मैं आपको कहूँ कि ये पास्ट वाला इसको प्रेजेंट में चेंज कर दो, तो आप हैज़ लगा के हैज़ बीन ट्राइंग, तो ये प्रेजेंट में चेंज हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि आप इसको फ्यूचर में चेंज कर दो, तो फ्यूचर में एक रूल है, फ्यूचर में क्या होता है कि आपको ना इसमें भी टाइम देना होता है। जैसे कि सबसे पहले आपको बता देती हूँ सिंस और फॉर में डिफरेंस। अगर आपको मालूम हो, हम जो सिंस है या फोर है ये हम दोनों उसके लिए यूज़ करते हैं जब हम किसी टाइम को रिप्रेजेंट करना हो, कि मान लो जी ये काम 10 सालों से या 20 सालों से, हम कहते हैं कि फॉर 20 ईयर्स, फॉर 30 ईयर्स, सिंस 2000। तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, जब तो आपने ये मेंशन करना है कि हाँ जी इस ईयर में इस वक्त प्रॉपर आपको टाइम पता है, तब तो आप सिंस का यूज़ करोगे। अगर मान लीजिए आपने कहना है फॉर 10 ईयर्स, आपने ये नहीं बताया कौन से 10 साल, बस आपने ये बता दिया कि 10 साल इनडेफिनेट टाइम, तब आप फॉर का यूज़ करोगे। मान लीजिए कि सिंस 2000 की दो आपने कोई बात बताई कि 2000 से ये काम हो रहा है, तो आप सिंस का यूज़ करोगे। अगर आपने बता दिया कि 20 ईयर्स से हो रहा है, आपने ये नहीं बताया कि कौन से 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, कि हम वहाँ रह रहे हैं फॉर 20 ईयर्स, या कुछ भी ऐसा कोई भी काम जिसमें इनडेफिनेट टाइम है, आप टाइम ज़रूर बता देते हो लेकिन आप ये नहीं बताते कि इस साल से लेकर यहाँ तक या यहाँ से, तब आप फॉर का यूज़ करोगे। जब आप एक स्पेसिफिक टाइम बताओगे तब आप सिंस का यूज़
यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रीता विल हैव बीन वॉचिंग टेलीविज़न फॉर 4 hours। वॉचिंग टेलीविज़न फॉर 4 hours। सबसे पहले अगर हम रूल की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए विल हैव बीन लगा हुआ है, विल भी लगा हुआ है, हैव भी, बीन भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये रूल के साथ हमें पता चल गया। अभी टेलीविज़न हमें उसने ये बता दिया कि जो रीता थी उसने देखा कितना 4 घंटे ही देखा। हमें ये तो नहीं पता मॉर्निंग वाले, इवनिंग वाले या आफ्टरनून वाले, तो इस अकॉर्डिंग ये होते हैं। आज के हमारे इस क्लास में हमने जो हमारी लास्ट 2 टाइप्स थी, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसको डिस्कस किया है। तो इसको समझ के अपनी प्रैक्टिस को करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।